नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लंबिक वक्र रेखी निर्देशांकों में किसी अदिश क्षेत्र के लाप्लासियन तथा लाप्लासियन संकारक का अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने वक्र रेखी निर्देशांकों में किसी अदिश फलन के ग्रेडियंट, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस तथा कर्ल का अध्ययन किया। लाप्लासियन को वक्र रेखी निर्देशांकों u1, u2 तथा u3 में निम्न फलन द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। किसी अदिश फलन psi के लाप्लासियन को हम डेल स्क्वायर psi द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा डेल स्क्वायर psi को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल डॉट डेल psi, अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट psi। क्योंकि डेल psi अदिश फलन की प्रवणता होती है जिसे हम ग्रेड psi से व्यक्त करते हैं, तथा जब हम डेल डॉट यहाँ कोई सदिश लेते हैं तो उसको हम डाइवर्जेंस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम ग्रेडियंट psi को ए वेक्टर मान लें तो उस स्थिति में समीकरण 1.39 में ग्रेडियंट psi को हम ए वेक्टर लिखें तो डेल स्क्वायर psi को हम डेल डॉट ए द्वारा परिभाषित कर सकेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम अपने पिछले व्याख्यानों में ज्ञात की गई प्रवणता की समीकरण तथा डाइवर्जेंस के समीकरणों का उपयोग करेंगे। किसी अदिश फलन psi की प्रवणता डेल psi इक्वल टू E1 कैप अपॉन H1 डेल psi ओवर डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल psi ओवर डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल psi ओवर डेल U3 द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और इसे हम यहाँ पर वेक्टर A एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ E1 कैप, E2 कैप तथा E3 कैप तीन वक्र पृष्ठों U1, U2 तथा U3 के अनुदेश एकांक सदिश हैं, जबकि H1, H2 तथा H3 यहाँ स्केल फैक्टर्स हैं जो कि बेस वेक्टर्स के मॉडुलस के इक्वल होते हैं। चूँकि वक्र रेखी निर्देशांकों में हम किसी भी सदिश को घटकों E1 कैप, E2 कैप तथा E3 कैप के गुणनकों A1, A2 तथा A3 द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम इन दोनों समीकरणों में E1 कैप, E2 कैप तथा E3 कैप के गुणनकों की तुलना करें तो हम ग्रेडियंट psi के तीन घटक A1, A2 तथा A3 के मान इस प्रकार प्राप्त करते हैं। A1 इक्वल टू 1/H1 डेल psi ओवर डेल U1, A2 इक्वल टू 1/H2 डेल psi ओवर डेल U2 तथा A3 इक्वल टू 1/H3 डेल psi ओवर डेल U3। यहाँ A1, A2, A3 जो कि A वेक्टर के घटक हैं और A वेक्टर को हमने ग्रेडियंट psi के रूप में माना है। अब हम वक्र रेखी निर्देशांकों में किसी सदिश A वेक्टर के डाइवर्जेंस का मान लिखते हैं। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं 1/H1 H2 H3 डेल ओवर डेल U1 ऑफ H2 H3 A1 प्लस डेल ओवर डेल U2 ऑफ H3 H1 A2 प्लस डेल ओवर डेल U3 ऑफ H1 H2 A3। इस समीकरण में यदि हम यहाँ पर पहले से ज्ञात किए हुए A1, A2 तथा A3 तीनों घटकों के मान यहाँ पर प्रयुक्त कर दें तथा A वेक्टर जो कि ग्रेड psi के बराबर है उसका मान हम यहाँ पर दोनों जगह प्रयुक्त कर दें
तो हमें ऊपर दर्शाए अनुसार डेल स्क्वायर शाई का मान डेल डॉट डेल शाई के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार A1, A2 तथा A3 तीनों घटकों के मान रखने के पश्चात लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में हमें किसी अदिश फलन शाई के मान इस प्रकार से प्राप्त होता है। डेल स्क्वायर शाई इक्वल टू 1/h1 h2 h3 इंटू डेल ओवर डेल u1 ऑफ h2 h3 अपॉन h1 डेल शाई ओवर डेल u1 प्लस डेल ओवर डेल u2 ऑफ h3 h1 ओवर h2 इंटू डेल शाई ओवर डेल u2 प्लस डेल ओवर डेल u3 ऑफ h1 h2 अपॉन h3 डेल शाई ओवर डेल u3, जिसको कि हमने A1, A2, A3 तीनों घटकों के मान ग्रेडियंट शाई से प्राप्त कर डाइवर्जेंस की समीकरण में रखने पर प्राप्त किया है। ये जो फलन हमने डेल स्क्वायर शाई प्राप्त किया है, इससे हम लाप्लासियन संकारक का भी मान लिख सकते हैं। यदि इस समीकरण में हम यहाँ शाई को समीकरण के दोनों तरफ से विलोपित कर दें तो हमें लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर शाई का मान वक्र रेखीय निर्देशांकों में प्राप्त होता है। आगामी व्याख्यानों में जब हम विशिष्ट लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों, कार्तीय, बेलनाकार तथा गोलीय निर्देश तंत्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम लाप्लासियन तथा लाप्लासियन संकारक का मान प्राप्त करेंगे। लाप्लासियन संकारक एक महत्वपूर्ण संकारक है जिसका कि उपयोग हम आगामी कक्षाओं में श्रोडिंगर समीकरण के हल करने में, जिसकी सहायता से हम गोलीय निर्देशांकों में लाप्लासियन संकारक का उपयोग श्रोडिंगर समीकरण में करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर तथा हाइड्रोजन परमाणु के त्रिज्या, इसी प्रकार से अन्य एकल इलेक्ट्रॉनी निकाय के लिए भी इसका उपयोग करके भौतिकी की अनेक जटिल समस्याओं के हल में प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से बेलनाकार निर्देशांकों में लाप्लासियन का उपयोग हम सिलेंड्रिकल कैविटी अर्थात बेलनाकार कोटर में प्रयुक्त सूक्ष्म तरंगों के संचरण में टी व टीएम विधाओं के विभिन्न हल प्राप्त करने में करेंगे। इस प्रकार लाप्लासियन संकारक का मान जो हमने वक्र रेखीय निर्देशांकों में ज्ञात किया है, यह हमें भौतिकी की विभिन्न समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।